राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली बड़े सोमवार की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास का स्नान करते हैं, वैशाख मास के बड़े सोमवार का व्रत करते हैं, तो आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम वैशाख मास के बड़े सोमवार की 5 कहानियाँ सुनते हैं। वैशाख मास के सोमवार की पहली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का महान ज्ञाता, दयावान, क्षमावान, धनवान, धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस ब्राह्मण की एक रूपवान, गुणवान पतिव्रता स्त्री थी। उस ब्राह्मण को कोई दुख नहीं था। उसे सिर्फ एक ही दुख था कि उसकी शादी को कई बरस हो चुके थे, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहने लगा। तब उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, हवन, दान पुण्य किए। जब वृद्धावस्था के आने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई, तो वह ब्राह्मण मरने के लिए घर से बिना बताए वन में चला गया। वन में जाकर अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या करने लगा। इस तरह उसे कई दिन बीत गए। वह ब्राह्मण जिस वन में तपस्या कर रहा था, उस वन में महादेव जी और माता पार्वती जी भ्रमण करने आया करते थे। तब उस ब्राह्मण की कठोर तपस्या को देखकर भगवान वहीं ठहर गए। सब पर दया करने वाले भगवान महादेव और माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, तो उन्होंने वृद्ध दंपति का वेश धारण किया और उस ब्राह्मण के पास गए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्यों चिंतित हो, और इस निर्जन वन में इतना कठोर तप क्यों कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने का महान कष्ट भोग रहा हूँ। तब वृद्ध दंपति वेश में महादेव और माता पार्वती जी बोले कि हे ब्राह्मण, हम दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्री हैं। हम तुम्हें संतान देने वाले व्रत का पूरा विधान बताते हैं। तुम वैशाख मास के प्रत्येक सोमवार का व्रत करो, पूरे मास ब्रह्मचर्य का पालन करो और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करो। एक समय शाकाहारी भोजन करो। हे ब्राह्मण, यह व्रत तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर करो, तुम्हें औलाद सुख अवश्य मिलेगा। हे पुत्र, तुम वापस अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वापस घर आया और अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत के बारे में बताया। उसके बाद जब वैशाख का महीना आया, तो ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ वैशाख मास के बड़े सोमवार के व्रत करने लगा। पूरे वैशाख मास में प्रातःकाल उठकर तालाब पर स्नान करता, फिर महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करता और वैशाखी सोमवार का व्रत करने लगा। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। तब एक दिन वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण तालाब पर स्नान करके भीगे वस्त्रों से गंगा जल का लोटा लेकर घर आ रहा था। तभी तालाब में से एक मगरमच्छ निकला, जो अत्यंत भूखा था। मगरमच्छ ने जैसे ही ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को देखा, तो उसने ब्राह्मण को खाने के लिए अपना मुंह खोला और ब्राह्मण के ऊपर झपटा। जैसे ही ब्रह्मदत्त ब्राह्मण की नजर मगरमच्छ के ऊपर पड़ी, तो उसने जल के लोटे में से जल मगरमच्छ के ऊपर फेंक दिया। लोटे का जल मगरमच्छ के ऊपर गिरते ही उस मगरमच्छ ने अपना शरीर त्याग दिया और एक दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र और अलौकिक आभूषण पहनकर हाथ जोड़कर ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के सामने आकर खड़ा हो गया और ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, मैं कई जन्मों से मगरमच्छ की योनि में पड़ा कष्ट भोग रहा था। आज आपके हाथ से जल गिरने से मुझे मगरमच्छ की योनि से मुक्ति मिल गई, मेरा उद्धार हो गया।
आज मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण भी हो आया। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही पापी, दुष्ट, दुराचारी शिकारी था। मैंने बैसाख मास में अनेक जीवों की हत्या करी, जिस पाप दोष के कारण मैं मगरमच्छ बना। आज आपके दर्शन मात्र से मेरा उद्धार हो गया। हे ब्राह्मण देव, आपने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया जिसके कारण मुझे मगरमच्छ की योनि से मुक्ति मिली। हे ब्राह्मण देव, आज आपके उस पुण्य का फल मुझे बताइए। हे ब्राह्मण देव, आप अपने उस पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने उसे अपने बैसाखी सोमवार के व्रत का फल उस मगरमच्छ को दे दिया, जिससे वह मगरमच्छ दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को प्रणाम करके शिवलोक को चला गया। उसके साल भर बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो ब्राह्मण ने वापस अपनी पत्नी के साथ बैसाखी सोमवार का व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भ ठहर गया और सुंदर, तेजस्वी, चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ। तब उस ब्राह्मण ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख मास के बड़े सोमवार का व्रत करना चाहिए और भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए, जिससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। वे बड़े ही मिलनसार और मृदुभाषी थे। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण वे निसंतान थे। ब्राह्मणी को गर्भ ठहरता तो था, लेकिन तीसरा चौथा महीने लगते ही उसका गर्भ गिर जाता था। तब एक बार उस ब्राह्मण दंपति के घर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी को आया देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति ने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, खाने के लिए कंद मूल फल दिया और अर्घ्यपान देकर उनके चरण धोए और चरण उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। तब महात्मा जी ने ब्राह्मण दंपति से कहा कि हे ब्राह्मण, तुझे किस बात का दुख है। तब ब्राह्मण दंपति ने अपना सारा दुख महात्मा जी को कह सुनाया कि हे महात्मा जी, मेरी पत्नी को गर्भ ठहरता है, लेकिन तीसरा चौथा महीना लगते ही बच्चा गिर जाता है। हे मुनिवर, अब आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे दुखों का निवारण हो, हमें भी औलाद सुख की प्राप्ति हो। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री एक निम्न जाति की पुरुष योनि में पैदा हुई थी। उस जन्म में इसने अपने गर्भवती स्त्री को इतना मारा था कि उसके पेट में ही बच्चा मर गया था और पेट में ही बच्चे के मरने से उस महिला के शरीर में जहर फैल गया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। इसीलिए इस जन्म में इसे स्त्री का जन्म मिला और साथ ही यह निसंतान है। इसीलिए इसे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जो पुरुष गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं तो उन्हें अगले जन्म में यह पाप दोष भुगतना ही पड़ता है। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे देव, आपने मेरी पत्नी के पूर्व जन्म के दोष को सुनाया। कृपया अब आप मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि पूर्व जन्म में मैं क्या था। क्या मैं भी अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को भुगत रहा हूँ? तब महात्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम एक गाय का पालन करने वाले ग्वाले थे। उस जन्म में तुमसे भी घोर पाप हुआ था। तुमने वैशाख मास में समय समय पर अपनी गाय को चारा पानी नहीं खिलाया, जिस कारण तुम्हें भी औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब दोनों ब्राह्मण दंपति महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और बोले कि हे महात्मा जी, आप हमारे पूर्व जन्म के पाप दोष के निवारण का उपाय बताइए, ताकि हमारा यह जन्म और मरने के बाद अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी ब्राह्मण दंपति से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। आज से 5 दिन बाद वैशाख मास लगने वाला है। तुम दोनों वैशाख मास में नर्मदा के तट पर 1 मास रहकर समय बिताओ। रोज वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, बड़ पीपल और आकड़े की पेड़ की पूजा करो, दान करो और सोमवार का व्रत करो। तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाएंगे।
तुम्हें औलाद सुख भी जरूर मिलेगा। इस प्रकार महात्मा जी उन्हें उपदेश देकर चले गए। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति ने महात्मा जी के कथना अनुसार ही किया, जिससे उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति हुई। बैसाख स्नान करने से उनके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करने से उनका घर धन धान्य से भर गया और बैसाखी सोमवार का व्रत करने से उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति हुई। इस तरह उनका इहलोक और मरने के बाद परलोक दोनों सुधर गए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख मास के सोमवार की तीसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माता पिता को महादेव जी की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वह भी महादेव जी की परम भक्त बन गई थी। उसका नाम कल्याणी था। उस समय वह 10 बरस की थी, लेकिन छोटी उम्र से ही वह बड़ी ही समझदार थी। जब भी वह अपने माता पिता के साथ महादेव जी के मंदिर में जाती तो उसके माता पिता महादेव जी से पुत्र मांगते थे। तब एक बार उनके माता पिता को महादेव जी के मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर आपको पुत्र की कामना है तो आप पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत करो। तब कल्याणी के माता पिता ने पशुपति नाथ के नाम से 5 सोमवार के व्रत किए। तब कल्याणी अपने माता पिता के साथ महादेव जी के मंदिर में पशुपति नाथ के नाम से पूजा करने के लिए जाने लगी। 5 सोमवार के व्रत करने के बाद ही उसकी मां को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। इस आश्चर्य को देखकर कल्याणी की आस्था भगवान महादेव में अटूट हो गई। अब तो वह घंटों बैठकर महादेव जी की पूजा पाठ जप तप करने लगी। उसकी भक्ति देखकर उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती थी। कल्याणी अब पूरे समय महादेव जी के मंदिर में ही बैठी रहती थी। घर बुलाने पर ही आती थी, अन्यथा वह पाठशाला के पहले और बाद में पूरा समय महादेव जी की सेवा पूजा में ही समय बिताती थी। पूरे गांव भर के सभी लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। उस जमाने में 12-14 वर्ष में ही बच्चों का विवाह हो जाया करता था। तब कल्याणी का विवाह भी 12 वर्ष की उम्र में हो गया और गोना 14 वर्ष की उम्र में हो गया और 16 वर्ष की उम्र में उसे एक पुत्र भी हो गया। और जब वह 20 साल की थी तो अज्ञात बीमारी से उसका पति चल बसा। उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और ब्याह कराया, लेकिन उसने महादेव जी की पूजा पाठ नहीं छोड़ी। उसने छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देखे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, कल्याणी महादेव जी की पूजा करके घर आई तो उसके बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? तुम्हें महादेव जी ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत से हूँ। भगवान महादेव जी ने तेरे लिए किया ही क्या है? तो कल्याणी अपने बेटा बहू से बोली कि मैंने कभी भगवान की सेवा पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ मिले। मैंने अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान महादेव जी की पूजा पाठ और सेवा करी। इससे मुझे खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा मन शांत रहता है, मेरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और बदले में बच्चों से कुछ नहीं चाहती और बच्चों से कुछ चाहने की उम्मीद नहीं करती, वैसे ही मैंने भगवान महादेव जी की पूजा पाठ की है। उस दिन कल्याणी का मन बहुत दुखी हो गया। उस दिन वैशाख मास का बड़ा सोमवार का दिन था। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी भक्ति मेरी पूजा के ऊपर मेरे बेटा बहू ही सवाल जवाब करेंगे।
मैंने कभी पूजा इसलिए नहीं करी कि मुझे भगवान से बदले में कुछ चाहिए। महादेव जी तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख देखना पड़ा तो वह मेरी किस्मत थी। मेरे कर्म थे, वो तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन कल्याणी का मन बेचैन हो गया। उसने कागज पर लिखा कि बच्चों, मैं भगवान महादेव से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊंगी जब मुझे माता पार्वती और महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊंगी। अगर मैं घर न आऊं तो तुम दोनों दुखी मत होना, समझना हमारा यहीं तक साथ था। कल्याणी 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते उससे शाम हो गई। वह एक वन में पहुंच गई। वन में घनघोर अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि अगर जंगल में कोई जंगली जानवर मुझे खा लेता है तो कोई बात नहीं, उसका भी पेट भर जाएगा। वैसे भी मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूंगी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती और महादेव जी यह सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, आपकी भक्त ने आपके और मेरे दर्शन के लिए घर बार छोड़ दिया है। अब हमें ही इसकी मदद करनी होगी। अब आप इसकी और परीक्षा मत लीजिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, इसे दर्शन देने का अभी समय नहीं आया है, लेकिन तुम उस बुढ़िया की मदद के लिए पृथ्वी पर वेश बदल करके पहुंच जाओ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब माता गोरा ने वैसा ही किया जैसा महादेव जी ने उन्हें करने के लिए कहा। माता पार्वती जी ने बुढ़िया का वेश बनाया और धरती पर उसी जंगल में पहुंच गई। तभी कल्याणी को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। कल्याणी झोपड़ी के पास गई तो उसे बुढ़िया दिखाई दी। यह बुढ़िया और कोई नहीं, स्वयं माता पार्वती जी ही थी। कल्याणी ने बुढ़िया से कहा कि बहन, क्या आज रात आपकी झोपड़ी में आसरा मिलेगा? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माता पार्वती जी तो आई ही उनकी मदद करने के लिए थी। तो बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि बहन आओ, जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। तब कल्याणी बोली, नहीं बहन, मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। तब माता पार्वती जी जो बुढ़िया वेश में थी, उन्होंने कल्याणी से पूछा कि बहन, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी मंजिल कहाँ है? तब कल्याणी बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी से बोली कि बहन, मुझे महादेव और पार्वती जी से मिलने के लिए जाना है। मैं अपने घर पर अपने बेटा बहू को यही बोलकर निकली हूँ। अब मैं घर वापस तभी जाऊंगी जब मुझे महादेव और पार्वती जी के दर्शन हो जाएंगे। तब बुढ़िया वेश में माता पार्वती ने कल्याणी से कहा कि अरे बहन, तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है। मैं भी महादेव जी से मिलना चाहती हूँ और तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु ने करने के लिए कहा है। तब कल्याणी बोली कि बहन, जल्दी बताओ, मैं वह सब करूँगी जो साधु ने तुम्हें बताया। तब माता पार्वती ने कहा कि वैशाख मास का आज पहला सोमवार है। वैशाख मास में कभी 4 तो कभी 5 सोमवार आते हैं। वैशाख मास का व्रत, पूजा पाठ और दान करने से महादेव जी सब मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तब कल्याणी बोली कि बहन, आज तो मैं सुबह से ही भूखी प्यासी हूँ, सुबह से जल का 1 गिलास ही पिया है। तब माता पार्वती ने कल्याणी को झोपड़ी में आसरा दिया और खाने के लिए कंदमूल फल दिए। दोनों बुढ़ियाएं व्रत खोलकर महादेव जी की बातें करते करते सो गई। कल्याणी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वह जल्दी उठ गई। झोपड़ी के बाहर आई तो उसे एक झरना बहता हुआ दिखाई दिया। कल्याणी ने झरने में स्नान किया, महादेव जी के नाम की स्तुति करी और फिर जब धूप सिर पर आ गई तो कल्याणी वापस झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि बुढ़िया अभी भी सो रही थी। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि यह बुढ़िया तो कहीं से भी बुढ़िया नजर नहीं आती। इसके चेहरे का तेज कांति तो किसी देवी की भांति चमक रहा है। हाथ पैर फूल के समान कोमल है।
घुटनों तक लंबे घने चमकीले केश हैं। तभी माता पार्वती जी की आंख खुल गई। माता पार्वती का पहला शब्द ओम निकला। तब माता पार्वती कल्याणी से बोली कि बहन, रात देर से सोए तो सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। तो कल्याणी बोली कि कोई बात नहीं बहन, परंतु तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे भाई, पति सब कहाँ हैं। तब बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी ने मन गढ़ंत कहानी सुनाई। इस तरह उनका समय बीतने लगा। पूरे वैशाख मास में उन्होंने स्नान किया, भगवान महादेव की स्तुति करी, वैशाखी सोमवार के व्रत में समय बिताया। तब वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन था। उस दिन भगवान महादेव की माया से कल्याणी देर तक सोती रही और बुढ़िया वेश में माता पार्वती जी जल्दी उठ गई। तभी भगवान शंकर नाड़िया पर बैठकर झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। जब माता पार्वती जी ने महादेव जी को आया देखा तो वह झोपड़ी से बाहर आई और हंस हंस कर बातें करने लगी। तभी नींद में ही कल्याणी को किसी के हंसने और बोलने की आवाजें सुनाई दी तो वह हड़बड़ाकर कल्याणी उठ गई। उसने झोपड़ी में देखा तो उसे बुढ़िया माई दिखाई नहीं दी। झोपड़ी के बाहर आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने साक्षात महादेव और पार्वती जी नाड़िया पर सवार बैठे दिखाई दिए। कल्याणी उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगी। तब भगवान महादेव कल्याणी से बोले कि हे कल्याणी, तू मांग, आज मैं तुझे देने के लिए आया हूँ। तब कल्याणी भगवान महादेव से बोली कि हे देव, मेरी इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई और थी। वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रही। तभी माता पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा कि बहन, वह बुढ़िया माई तो मैं ही थी। तब कल्याणी बोली कि हे देव, हे माता पार्वती जी, मैंने कभी आपकी पूजा इस मकसद से नहीं करी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन मेरे बेटा बहू मुझसे कहते हैं कि मैंने पूरी उम्र दुख के सिवा कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे आपकी पूजा सेवा करने से जो खुशी मिली वो किसी दौलत से कम नहीं थी। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी आपके प्रति भक्ति हर जन्म में इसी तरह बनी रहे। साथ ही मेरे बेटा बहू को भी सद्बुद्धि मिले ताकि वो भी आपकी पूजा पाठ करें। तब महादेव और पार्वती जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तभी महादेव जी ने कल्याणी से कहा कि हे कल्याणी, तुम एक क्षण के लिए आंखें बंद करो। तब कल्याणी ने आंखें बंद करी तो दूसरे ही पल में उसने अपने आप को अपने घर में पाया। उसका घर टूटे फूटे घर की जगह सुंदर महल में बदल चुका था। झरोके में उसके बेटा बहू ने अपनी माँ को आया देखा तो वे दौड़ कर आए और अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। और दोनों बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, यह सब कुछ आपके भगवान महादेव और माता पार्वती जी की वजह से हुआ है। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के दर्शन कल्याणी को हुए हैं। जब ये खबर गांव में फैली तो पूरे गांव कल्याणी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। जब उस नगर के राजा रानी को पता चला तो राजा रानी भी कल्याणी के दर्शन करने के लिए और पांव छूने के लिए उसके घर पहुंच गए। और फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाखी सोमवार का व्रत करना चाहिए, महादेव जी की पूजा करनी चाहिए और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख मास के सोमवार की चौथी कहानी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। उसे औलाद सुख भी भगवान महादेव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य सुनाने के लिए जाया करता था। बदले में राजा उसे आटा, दाल, चावल, तेल, घी, गुड़ दिया करते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था।
तब एक बार बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे चलेगा। कौन हमारे पुत्र से अपनी लड़की ब्याह करेगा। कैसे हम बेटे का विवाह देख पाएंगे। कब पुत्र का विवाह होगा, कब पोते पोती होंगे, कब हम पोते पोतियों का मुंह देख पाएंगे। इस तरह वे सोच विचार करते रहते थे। तब एक बार जब वैसाख का महीना लगा तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने बैसाखी सोमवार का व्रत रखा। उसने अपने पुत्र को भी व्रत करने के लिए कहा। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने भगवान महादेव से विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा और व्रत किया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। साथ ही इसे एक अच्छी सी नौकरी लग जाए और इसके बच्चे हो जाएं। मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहता हूँ। हे ईश्वर, हे देवों के देव महादेव, मेरे वैसाखी सोमवार के व्रत का फल मेरे बच्चे को दे दीजिए। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव और पार्वती जी ने ग्वाला और ग्वालन का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए और उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया और बोले कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और बोले कि हे ब्राह्मण, हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या हमें कुछ दिन के लिए आपके घर आसरा मिलेगा? क्या हमें आपके यहाँ 2 समय का भोजन मिल पाएगा? तो ब्राह्मण दंपति ने हामी भरी। लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर अपने पिता और माता से बोला कि मुझे तो 3 दिनों जितना ही आटा, दाल, तेल, चीनी, घी राजा के महल से मिलता है। हम इन्हें क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? तब ग्वाले वेश में महादेव जी भोला शंकर से बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। यह सुनते ही भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है। और सच में हुआ भी यही। उस दिन राजा के यहाँ से भोला शंकर को ज़्यादा भिक्षा मिली। तब शाम को ग्वालन वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई। सबने भोजन खाया। इतना स्वादिष्ट भोजन पहले उन्होंने कभी नहीं खाया था। ब्राह्मण दंपति और भोला शंकर बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कह भी दिया कि बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों न, भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ने ग्वाले से कहा कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है कि कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की देगा। तब ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए। जिसके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा हो, उसका सब काम सिद्ध ही होता है। उस दिन ग्वाले वेश में भगवान महादेव ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर के कहा कि पुत्र, तुम कल राजा की बेटी को वही कथा सुनाना जो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूँ। उसके बाद महादेव जी ने भोला शंकर को एक कथा सुनाई। दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय माता पिता के पास महल में भीतर गई और बोली कि माँ, पिताजी, आज इस ब्राह्मण पुत्र ने महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी, आप इस ब्राह्मण के पुत्र से पूछिए कि इसे यह कथा किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालिन आए हुए हैं, मुझे ग्वाले ने ही यह कथा सुनाई है। उसके बाद राजा रानी, राजकुमारी और वही ब्राह्मण पुत्र रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए। तब राजा रानी और ब्राह्मण दंपति को वह भोला शंकर को तो वे ग्वाला और ग्वालन ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी के दर्शन हुए। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राजकुमारी ने जब से होश संभाला था तभी से वह महादेव जी की कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को श्रद्धा, सच्ची लगन से सुना करती थी।
जबकि भोला शंकर कथा कहानियाँ मात्र इसलिए सुनाता था कि बदले में उसे दक्षिणा मिलेगी। यह सोचकर भोला शंकर महादेव और पार्वती जी की कथा कहानियाँ राजकुमारी को सुनाया करता था। इसलिए महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे, अन्य को नहीं हो रहे थे। तब राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ ही भोला शंकर और उसके माता पिता को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि आज मुझे उनकी वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी के सबको दर्शन होने लगे। तब बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति महादेव जी से पूछने लगा कि हे देव, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हुए थे। तब ब्राह्मण ने महादेव जी से पूछा कि हे देव, कृपा करके मेरे पूर्व जन्म के दोष को बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब महादेव जी ने ब्राह्मण दंपति को उसके पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण दंपति, पूर्व जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने वैशाख मास में कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया, न ही तुम दोनों ने गरीबों, जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को अन्न दान किया, इसीलिए तुम्हें उसका दोष लगा। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय मास अर्थात माधव मास का सेवन नहीं करता, वैशाख मास में जल, अन्न, जूता, छाता, खड़ाऊ, छतरी, ऋतुफल, ककड़ी, आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत का दान नहीं करता, उन्हें अगले जन्म में दुख उठाना ही पड़ता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम दोनों को मेरे दर्शन नहीं हो रहे थे। हे ब्राह्मण, तुम दोनों पूर्व जन्म में भगवान की सेवा पूजा करते थे, इसीलिए इस जन्म में भी तुम दोनों की मुझ में भक्ति और प्रीति रही। यही कारण है कि तुम मेरा इस जन्म में सेवा पूजा करते रहे, इसीलिए तुम दोनों को मेरे दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तब ब्राह्मण दंपति ने महादेव और पार्वती जी से अपने पूर्व जन्म की गलतियों की क्षमा मांगी। उसके बाद राजकुमारी ने महादेव जी से अनुरोध किया कि हे देव, अब हम आपके मुखारबिंद से आपके द्वारा भोला शंकर को सुनाई गई कथा सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप अपने मुख से हम सबको उस कथा को सुनाइए, जिससे हमें भी उसका पुण्य फल प्राप्त हो और हमारे पाप क्षीण हो जाएं। तब महादेव जी उस कथा को सुनाने लगे। वह कथा इस प्रकार थी। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है। सच तो यह है कि प्रेम को तुम्ही ने मेरे अंदर जगाया है, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक व निराधार हो गए थे। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहती रहती थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को डुबो दिया था। महादेव जी बोले कि अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती जी, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का, देवताओं का प्रयास करवाना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ और तुम मुझे मान्यता देती हो, यही प्रेम है। और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें कोई और स्वीकार नहीं, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो, तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखता हूँ, तुम्हारी वह प्रसन्नता मुझे अपार खुशी देती है।
तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाती हो वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर जब तुमने पांव रखा था तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ और तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौंदर्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो वही प्रेम है। तुम बार बार अनेक शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। ये वही अनसुनी कथा है जो केवल देवताओं ने ही सुनी थी। आज से पहले इस कथा को किसी ने नहीं सुनी। कथा पूरी होने के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती जी सबको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि मैं भोला शंकर से विवाह करना चाहती हूँ। तब राजा और रानी ने भोला शंकर से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस तरह महादेव पार्वती जी ने एक ब्राह्मण दंपति को न केवल उन्हें दर्शन दिए बल्कि उन्हें वैशाख मास के व्रत का फल भी दिया। वैशाख मास के व्रत के फल के रूप में उनके पुत्र का विवाह एक राजा की बेटी से हुआ, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख मास के सोमवार की 5वीं कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में शिव मंदिर निर्माण समिति ने शिवजी के मंदिर के निर्माण के लिए मकराना से मकराने का पत्थर मंगवाया। साथ ही मजदूर भी वहीं से बुलवाए तथा शिव मंदिर निर्माण समिति ने मकराना के एक ठेकेदार को नियुक्त किया। शिव मंदिर निर्माण समिति ने ठेकेदार से एक मुश्त पैसा का लेन देन कर लिया। इस तरह मकराने का पत्थर व्यापारी ने मंदिर निर्माण के लिए पत्थर गांव में भेजे, साथ ही मजदूर भी भेजे। अब मकराना के मजदूर वहीं गांव में बैठकर के मूर्ति का निर्माण करने लगे ताकि रोज रोज आने जाने का उनका खर्चा बच सके। इस तरह साल 1.5 साल में शिव मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब सिर्फ भगवान महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदकेश्वर की मूर्ति निर्माण का काम ही शेष बचा था। तब मकराना के पत्थर व्यवसायी व मजदूरों ने ठेकेदार से कहा, भगवान की मूर्ति में जितना भी पत्थर लगेगा और जितनी भी मजदूरी लगेगी वो नहीं लेंगे, क्योंकि देवताओं की मूर्ति के भी अगर हम पैसे लेंगे तो हम कहाँ इसका जवाब देंगे। जितना भी मकराने का पत्थर लगेगा उसके भी पैसे नहीं लेंगे और मजदूर भी मजदूरी के पैसे नहीं लेंगे। यह काम हम मुफ्त में ही करेंगे। जब ठेकेदार ने सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यह बात शिव मंदिर निर्माण समिति को नहीं बताऊंगा। मैं उनसे इस काम के पूरे पैसे वसूल लूंगा, मुझे तो डबल मुनाफा होगा। इस प्रकार ठेकेदार के मन में धन का लालच आ गया। समय बीता, पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब मंदिर के उद्घाटन में और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे गांव के साथ मंदिर निर्माण में जिन मजदूरों ने काम किया था उन्हें और मूर्तिकारों को, मकराने के पत्थर व्यापारी को, साथ ही निर्माण समिति के ठेकेदार को भी बुलाया गया। तब सभी ने कहा कि मंदिर बहुत सुंदर बना है। भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियां तो ऐसी जान पड़ती हैं जैसे कि वे अभी बोल पड़ेगी। सभी ने प्रसादी ग्रहण करी और सब अपने अपने घर को चले गए। ठेकेदार ने खूब मुनाफा कमाया। वह मन ही मन सोचने लगा कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि मूर्ति बनाने में पत्थर और मजदूरी दोनों फ्री थे। मैंने तो डबल मुनाफा कमाया है। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद ठेकेदार को कोढ़ हो गया। उसके अंग में कीड़े पड़ गए। उसके बेटा बहू उससे नाक मुंह सिकोड़ने लगे। पत्नी उसकी पहले ही मर चुकी थी।
ठेकेदार अकेला पड़ा सड़ने लगा। किसी ने भी उसकी सेवा नहीं करी। जिन बच्चों के लिए उसने पाप का धन कमाया, आज वे ही बच्चे उससे दूर हो गए और सारा पाप ठेकेदार को अकेला ही भुगतना पड़ रहा था। उस समय ठेकेदार मनी मन सोचने लगा कि मैंने पूरी उम्र इन बच्चों के लिए ही धन कमाया, आज यही बच्चे मुझे देखकर नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। इस तरह 10 बरस बीत गए और वह ठेकेदार अपने पाप के दोष के कारण सड़ रहा था। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत उस ठेकेदार को मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले जा रहे थे। वह उसी पाप दोष के कारण 10 जन्म तक चिपकली की योनि को प्राप्त हुआ। फिर अगले 10 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ा रहा। फिर अगले 10 जन्म तक वह पिशाच की योनि उसे भुगतनी पड़ी। तब एक दिन की बात है, एक शिव भक्त गंगा स्नान करके पीपल के पेड़ को सींच रहा था। तब उसी पेड़ पर वह पिशाच चिपका हुआ था। जब पेड़ सींचते समय गंगा जल की कुछ बूंदें उस पिशाच के ऊपर पड़ी तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। वह पिशाच पेड़ से उतरकर शिव भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है। आपके द्वारा पेड़ सींचते समय जल की कुछ बूंदें जब मेरे ऊपर गिरी तो मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा उद्धार आपके ही हाथों होगा। तब वह शिव भक्त पिशाच से बोला कि हे पिशाच, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और तुम्हें किस पाप दोष के कारण पिशाच होना पड़ा, मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी किस प्रकार पिशाच योनि से मुक्ति दिलवा सकता हूँ, मुझे बताओ, मैं जरूर करूँगा। तब पिशाच बोला कि हे शिव भक्त, पिछले 100 बरस पहले की बात है। मैं एक ठेकेदार था। मैंने पूरी उम्र बेईमानी से धन कमाया। मैंने शिव मंदिर निर्माण में भी खूब बेईमानी करी। एक बार मैंने शिव मंदिर का निर्माण का ठेका लिया। जब मंदिर पूरा हो गया और जब देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का समय आया तो मजदूरों ने और पत्थर व्यापारी ने मुफ्त में सारा काम किया, लेकिन मैंने भगवान की मूर्ति में भी पैसा कमाया। मुझे उसी पाप दोष के कारण 10 बार चिपकली, 10 बार कुत्ते की योनि और अब मैं पिशाच की योनि में पड़ा सड़ रहा हूँ। हे शिव भक्त, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके कारण जल के छींटे लगने मात्र से ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे शिव भक्त, आप अपने उसी पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तब शिव भक्त ने कहा कि अरे पिशाच, तुमने बहुत घृणित कार्य किया, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे कार्य का पछतावा हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। हे पिशाच, बैसाख का महीना चल रहा है। आज बैसाखी बड़े सोमवार का दिन है। आज मेरा बैसाखी बड़े सोमवार का व्रत है। मैं गंगा स्नान करके पीपल के पेड़ को सींचने आया था। अब मैं तुम्हें अपने बैसाखी बड़े सोमवार के व्रत का फल देता हूँ। ऐसा कहते ही पिशाच ने अपनी पिशाच की देह त्याग दी और सुंदर दिव्य देह धारण करके, रेशमी वस्त्र पहन करके, अलौकिक आभूषण पहन करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी वहां शिवदूत विमान लेकर के आ गए। तब उस दिव्य देह धारण किए हुए पुरुष ने शिव भक्त की पदशिणा करी, प्रणाम किया और आज्ञा लेकर शिवदूतों के साथ देव विमान में बैठकर शिवलोक को चला गया। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने बैसाख मास के बड़े सोमवार के व्रत का फल शिव भक्त को दिया, वैसे हमको भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के बड़े सोमवार की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।